मुखादग्निर्जायत श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। दीपं दर्शयामि दीपान्ते जलेन शीतलीकरण हस्तप्रक्षाल्य नैवेद्य भोग लगाइए। ओम हरि ओम। ओम नाभ्यायासीदन्तरिचगुं शेष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमनीयं पानीयम् उत्तराभूषणं जलं समर्पयामि। फलं मृत्फलं फलान्ते मुक्षुद्धर्ते वीणापूगी फलसहितां फूलं समर्पयामि। यथाया पूजाया सर्वपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणा दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्य फलदम अतः शांति प्रयक्ष मे। कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अत प्रार्थयेत। हाथ में छत फूल लेकर के प्रार्थना कीजिए। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपति श्री सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि मां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, स्वामी परमहंस महाराज की। आज व्यास पूजनम ऐसे चल छिड़की। वाद्योपा हरि ओम तिलक ओम ब्रह्मण्ड देवाय गौरामणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। सब सिस्टम तुम्हारा डाउन है आज। तिनके पद बंधन की नासत विघ्न अनेक। जिनके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम। ऐसे उन बजरंग को बारंबार प्रणाम। सीय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम। चारि सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर। पर तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। भोलिए भक्त और भगवान की, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत पूज ब्रह्मांड अधिनायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन करने वाले कुशल श्रोता महान भाव एवं सती सीता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली भारतीय देवियां
एवं भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। आज भगवान की परम मंगलमयी कथा का तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो हमें कथा की जैसी मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए तथा स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए हमें बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात तथा संभव कथा। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि राम कहे बनी जात सबे, राम कहे बनी जात सबे, परलोक यलोक सबे सुखदाई। गीध यजामिल गणिका, सबरी तर गए फल जूठ खवाई। जाबल शंभु कियो विष पान, हरि महोदधि पाने कियो घटी जाई। तो बद्री भजो सोई राम सिया, जग जीवन कयतना फल भाई। जग जीवन कयतना फल भाई। बोलिए भक्त और भगवान की। तो हमें 2 बार भगवान का नाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरि बोल। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 बोले राधा माधव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल तक की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया श्री भरत जी महाराज का चरित्र। भरत जी महाराज अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया, स्वयं पुलह क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे। थोड़ा सा इसको इको बढ़ाओ। पुला क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करते हैं। जब तपस्या करना शुरू किया, एक दिन गंडकी नदी के किनारे जाकर के स्नान करके पूजा कर रहे थे। कुछ खेल रहे हो क्या इसमें? जय सिया राम, जय सिया राम। एकदम गड़बड़ हो गया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भरत जी महाराज अपने पुत्र सुमति को राजा बना करके स्वयं जाते हैं तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पुला क्षेत्र में। जब तपस्या करने के लिए गए, एक दिन गंडकी नदी में स्नान किया। स्नान करके पूजा कर रहे थे, इतने में देखा कि एक हिरनी जो कि गर्भवती थी पानी पी रही थी। और अचानक एक सिंह की गर्जना होती है।
एक सिंह की गर्जना हुई, हिरनी सिंह की गर्जना को सुनकर के व्याकुल हो जाती है। विचार किया कि अभी अगर शेर हमें पाएगा मार डालेगा, और अगर मुझे मारेगा तो केवल मैं ही नहीं, हमारा गर्भ भी नष्ट हो जाएगा, बच्चा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हिरनी ने विचार किया कि क्यों ना हम छलांग लगा करके नदी के उस पार चले जाएं और अपने प्राणों की रक्षा करें। हिरनी ने छलांग तो लगाया, लेकिन पेट में गर्भ होने के कारण हिरनी के शरीर का भार अत्यधिक था। वो अपने भार को संभाल ना पाई, गर्भ नदी में गिर जाता है। हिरनी एक चट्टान पर गिरती है, हिरनी का प्राणांत हो गया। अब भरत जी वहीं पे पूजा कर रहे थे, देखा कि हिरनी का बच्चा नदी में पानी पी रहा है। तब विचार किया कि अगर इस बच्चे को हम बचाते हैं तो इसका पालन कौन करेगा, लालन पालन कौन करेगा, क्योंकि हम तपस्या करने के लिए आए हैं। अब अगर नहीं बचाते हैं तो इसकी मृत्यु का दोष हमें लगेगा। तब विचार किया कि दया नहीं तब संत कसाई, और दया लागी तब आफत आई। कि दोनों तरफ समस्या है, बचाते हैं तब वो संकट है, नहीं बचाते हैं तब वो संकट है। तब विचार किया कि सामर्थ्य रहते हुए भी अगर किसी शरणार्थी को हम शरण नहीं देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भरत जी विचार किए कि कोई बात नहीं है, भले ही तपस्या में बाधा आ जाए, लेकिन बच्चे का प्राण बचाना आवश्यक है। बच्चे को लेकर के जड़ भरत जी महाराज भरत अपने कुटिया पर आए। जब कुटिया पे आए, अब जितना समय भरत जी का तपस्या का था, वो सारा समय भरत जी का बच्चे के लालन पालन में व्यतीत होने लगा। भोजन करते भोजन कराते, शयन करते शयन कराते, स्नान करते स्नान कराते, घूमने जाते घुमाने लेकर के जाते। कोई भी आवश्यकता, कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बिना हिरनी के बच्चे के नहीं। फिर एक दिन भरत जी गए जंगल में घास लाने के लिए। उसी समय हिरनी का बच्चा कुटिया पर अकेला था। देखा बगल से कुटिया के हिरणों का बहुत बड़ा झुंड जा रहा है। तब विचार किया कि अगर इनके साथ चलें तो घास खाने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बिरादरी का मान होता है। कहा ये तो हमारे बिरादरी के मालूम पड़ रहे हैं, अगर इनके साथ चले तो घास खाने का ज्यादा आनंद मिलेगा। अब भरत जी की अनुपस्थिति में हिरनी का बच्चा निकल लिया हिरणों के साथ में। इधर जब भरत जी आए, देखा कुटिया पर बच्चा नहीं है। इतना शोक होता है भरत जी को कि उसी बच्चे के शोक में ही भरत जी का शरीर छूट गया। जब शरीर छूटता है तो बताया गया है अंतिमति या गति। मरते समय व्यक्ति की जहां पर जैसी मति होती है, मरने के बाद उसको उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। अब भरत जी का ध्यान मरते समय हिरनी के बच्चे में था, तो मरण काल में भी रहा। हरि मृग शावक का ध्यान, और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान, राजा मोह निदान। परिणामतः आज भरत जी महाराज का पुनर्जन्म हिरण के रूप में हुआ। एक दिन जंगल में घास खाने के लिए जाते हैं, दावाग्नि लगती है और हिरण रूपी भरत का शरीर छूट जाता है।
फिर इनका तीसरा जन्म होता है आंगीरस गोत्र में एक ब्राह्मण के यहाँ। इस बार भी इनका नाम भरत ही था, लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे कि जिस कार्य के चलते इनके नाम के आगे जड़ शब्द और जुड़ गया। पूरा नाम जड़ भरत पड़ा। बोले जड़ भरत जी महाराज के जय हो। फिर जब जड़ भरत जी महाराज 8 वर्ष के हुए तो जड़ भरत जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। नियम है कि ब्राह्मण के यहाँ 8 वर्ष में, क्षत्रिय के यहाँ 11 वर्ष में, वैश्य के यहाँ 16 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि वो समय चला गया जब 8 साल, 11 साल, 16 साल में जनेऊ होता था। आज जनेऊ होता है ब्याहे से एक दिन पहले, चाहे जनेऊ शायद हुए चाहे ना हो। पहले जनेऊ होता था यज्ञोपवीत के लिए, आज जनेऊ होता है भीखी के लिए। और परिणाम क्या होता है कि श्रीमान जी विवाह करके लौटते हैं तो जनेऊ के बेल्ट के साथ साथ जनेऊ उठा करके हैंगर पे टांग देते हैं। क्यों? क्योंकि समय पे अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका प्रभाव पड़ता है, और बेसमय पे अगर बात बनी है फिर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़ भरत जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में आचार्य गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं, और अक्सर देखा गया है, प्रायः देखा गया है कि यज्ञोपवीत में जो आचार्य होते हैं वे फुफ्फा होते हैं। फुफ्फा आचार्य बनाए जाते हैं। तो कितने आचार्य ऐसे होते हैं जिनसे पूछना पड़ता है महाराज गायत्री मंत्र आवत है कि ना है। तो कितने फूफा खुदे कह देते हैं महाराज का बताओ सब तो आवत है लेकिन गायत्री मंत्र नहीं आता, आप सुना दीजिए। तो फूफा खाली वह पोस्ट पकड़े हैं कि सूख न जाए पावे। तो अब आचार्य गायत्री मंत्र का उपदेश दिए। जड़ भरत जी विचार किए कि व्यक्ति को मोह में फंसाने के लिए ज्यादा किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है। जरा सी बात चीज किसी से होती है उसी दिन से व्यक्ति बंधन में बंध जाता है। मछली को फंसाने के लिए बहुत भारी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा कीड़ा फंसाया जाता है और मछली फंस जाती है। जड़ भरत जी विचार किए कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले अनार नहीं पढ़ाया जाता, पहले छोटा आ पढ़ाया जाता है। और ये घर वालों को विश्वास है, मास्टरों साहब को विश्वास है कि अगर लड़का छोटा आ पढ़ लिया तो उसे ज्ञानी बनना ही बनना है। बिना छोटा आ पढ़े वो ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकता है। जड़ भरत जी विचार किए अगर आज गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल पिताजी कहेंगे स्वस्तिवाचन याद कर लो। अगर स्वस्तिवाचन याद करेंगे तो कहेंगे चलो मंगल पाठ याद कर लो। और जब मंगल पाठ याद कर लेंगे तब आदेश होगा ये काम करो, कमाए खाए भरे को बहुत पढ़ लिए, चलो 400 रुपया 400 ले आओ। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए। जड़ भरत का कहारो तैयार नहीं किया कि हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब घर में कोई बच्चा चाहे बुद्धिमान हो, चाहे पागल हो, चाहे बौरहा हो, जब तक माता पिता हैं, माता पिता के लिए सारे बच्चे समान होते हैं। जब तक जड़ भरत के माता पिता थे तब तक जड़ भरत को कौनो तकलीफ नहीं हुई।
लेकिन बड़ी विडंबना है, माता पिता कितना दिन रहेंगे, एक न एक दिन जाना पड़ता है। कि बाली विक्रम बेणु दधीची गए, बाली विक्रम बेणु दधीची गए, ऊनी पारथ गए जिन भारत ठाना, और बाली गए बलराम गए, जिनकी कखरी 10 शीश लुकाना, छत्रपति दुर्योधन गए, जिन 64 कोस में छत्र है ताना, तो धारा का प्रभाव यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो बरा सो भूताना, जो भरा सो झरा, जो बरा सो भूताना। एक दिन वो समय आया जब माता पिता का साथ छूट गया। जब माता पिता का साथ छूट गया, भाइयों का शासन आया। भाइयों का शासन आया तब तक ठीक था, विडंबना तब हो गई कि जब भाइयों के ऊपर भाभियों का शासन लागू हुआ। जब भाभियों का शासन लागू हुआ तो भाइयों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभियों ने कहना शुरू किया, श्रीमान जी आपका ये भाई घर में बैठा रहता है, मुफ्त में भोजन करता है, अरे शरीर में किसी मायने में कमजोर नहीं है, देखने में हट्टा कट्टा है, लेकिन करता धरता कुछ नहीं है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अरे एक काम करो, इससे कह दिया करो कि सवेरे उठ के झाड़ू लगा लिया कर। भाइयों ने कहा, देवियों भगवान की कृपा से घर में खाने की किसी वस्तु की कमी नहीं है, मान लो हमारा एक भाई बिना कुछ किए खा रहा है तो कौनो तकलीफ नहीं, खा ले दो। लेकिन राम न करे देवी जी अपने में आ जाए, जब चाहे वह करे पड़े। एक देवी जी थी, पहली बार ट्रेन पे चढ़ी, पहली बार जो ट्रेन पे चढ़ी, जब नई चीज देख रही है, सब नई दिखात बा, तो अपने मालिक से पूछी, कहीं एक बात बताओ, सब खिड़की तो नीले रंग से रंगी है, यह खिड़की काहे लाल रंग से रंगी बा? तो मालिक बताए, कहा देवी ये आपातकालीन खिड़की है। कहा इससे क्या होता है? कहा मान लो कौनो आफत विपत्ति आवे तो यही खिड़की उठाए दिए और कूद जाए। कहीं अच्छा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। फिर देखते देखते निगाह पहुंच गई जंजीर पर। जब जंजीर पे निगाह पहुंची, पूछा श्रीमान जी का है? मालिक बताए ये आपातकालीन जंजीर है, कहीं इससे क्या होता है, कहीं मान लो कौनो आफत विपत पर है, यह जंजीर खींच दो तो ट्रेन जहां की तहां रुक जाएगी। कहीं का फोरे क्या सही में? कहीं हाँ, तो कहीं मान लिया बिना मतलब खींच दिए तो कहे ज्यादा ना 1000 रुपया जुर्माना, 1 साल के कैद। कहीं चिंता मत करो, हम एक गड्डी 10 के घर से लेके चली हुई, जुर्माना मैं भर दूंगी, आपन पर्स खोल के दिखाई देंगे। कहा जुर्माना मैं भर दूंगी, जेल अपना जेल रहा। कहा हम तो अलग ही। मालिक कहे देवी जी फालतू हैरानी मत करो, कहीं आप चिंता मत करो, ऊपरा जवन दादा लेटे हैं उन्हीं को बता दूंगी, धनम न जाए। अब मालिक बार बार रोक रहे हैं, देवी जी रहने दो, देवी जी रहने दो, लेकिन मालिक मानत की बात, मालिक क्यों माने तो। अब श्री महान जी के रोकते 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 देवी जी जंजीर खींच दी। जो जंजीर खींच दिया,
गाड़ी जहां के तहां खड़ी हो गई। सारे अफसर आए, कहा कौन जंजीर खींचा? देवी जी बताई, कहा श्रीमान जी साहेब यही ऊपर वाले दादा। जो दादा का नाम लिया तो राम न करे बुढ़वा मजबूत मिल जा। दादा नीचे आए, कहे सरकार एक बात बताइए, ये दोनों परानी मिलके हमारे 1000 रुपया लूट लिए, आप ही बताइए हम बुढ़ापा भला इनसे कैसे लड़ सकते हैं? जंजीर न खींचे तो और काम करें। देवी जी कहीं साहेब झूठ बोल रहे हैं। दादा कहे इनके पर्स खोल के देख लीजिए, 10 का एक गड्डी मिली। तो देवी जी की चालाकी में धन होगा धर्म होगा। आज देविया कही श्रीमान जी अगर इनसे कार्य नहीं करवाए तो आपों का हुक्का पानी बंद हो जाए। भाई कहे जड़ भरत से भैया एक काम किया करो, सवेरे उठ के झाड़ू लगा लिया करो। जड़ भरत उठे, झाड़ू लगाना शुरू किया, पूरा विक्रमपुर साफ कर डाले, पूरा गांव साफ कर दिए। भाई आए, पूछा कहा भैया का किसी के यहाँ कोई प्रयोजन है या कोई मंत्री मिनिस्टर आने वाले हैं? अच्छा प्रयोजन होगा तो एकाध घर में होगा, यहाँ तो पूरे गांव में साफ सफाई दिख रही है। गांव वाले बताए कि ये सब आपके भाई साहब की कृपा है, वही झाड़ू लगाए हैं। भाइयों ने विचार किया कि इनसे एक दिन झाड़ू लगवाए हैं, पूरा गांव बहारे हैं, अगर कल फिर झाड़ू लगवाएंगे तो पूरा ब्लॉक बहारेंगे, इसलिए इनसे झाड़ू लगवाना ही ठीक नहीं है। फिर कहा एक काम करो, आप एक फावड़ा ले लो, एक टोकरा ले लो, चले जाओ खेत में, खेत बराबर करना है। जड़ भरत कहे भैया बराबर होगा कैसे? कहा ज्यादा कुछ नहीं करना है, जहां मिट्टी ज्यादा है वहां की मिट्टी उठा करके जहां मिट्टी कम है वहां डाल देना है। जड़ भरत जी लेके आए फावड़ा टोकरा, जहां मिट्टीला था वहां कुआं खोद दिया, जहां कुआं था वहां पहाड़ खड़ा कर दिया। भाइयों ने कहा श्रीमान जी आपसे ये भी कार्य नहीं हो पाएगा, एक काम करो, अब आपकी घर में आने की जरूरत नहीं है। एक डंडा दे दिया, एक डब्बा दे दिया, कहा चले जाओ बाजरे के खेत में, अब चिड़िया हड़ाना। जड़ भरत जी ले लिए डंडा डब्बा, चिड़ई हड़ाने लगे। एक दिन चिड़ई हड़ाए, 2 दिन चिड़ई हड़ाए, फिर विचार किया कि ये जो चिड़िया हैं ये भगवान का अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन सहज अमल सुख राशि। ये जो चिड़िया है ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है, और ये जो बाजरा है भगवान की कृपा से है। किसान चाहे कितनो मेहनत क्यों न करे, लेकिन रास तब घरे पहुंचे जब भगवान कृपा हुए तब। अब जड़ भरत विचार किए कि जब चिड़िया भगवान की, अब अनाज भगवान का, जिनको खाने से रोकने वाले हम कौन होते हैं? अब तक उड़ा रहे थे, अब लाइन बदल दिया कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाई आए, देखा कि
तो यहाँ चिरई हड़ाने के बजाय बैठाई जा रही है, यहाँ झरा भंडारा चल रहा है। भाइयों ने विचार किया कि अगर इनसे चिरई हड़वाएंगे तो यज्ञ दाना अनाज घर नहीं पहुंचेगा। कहा श्रीमान जी एक काम करो, अब आप यहाँ से चलते बनो। जड़भरत जी महाराज ने विचार किया, वाह परमात्मा, आपकी कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। अरे इस संसार में कितने लोग हैं कि परिवार से, समाज से, संसार से वैराग्य लेना चाहते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होता है। और हमारे घर वाले खुद ही हमें छोड़ने के लिए तैयार है। इससे बड़ी कृपा हमारे ऊपर आपकी और क्या होगी। निकल पड़े, एक जंगल में पहुंचे जहां पर एक डाकू का सरदार माता भद्रकाली से मनौती माना था कि जब हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम आपको नर बलि चढ़ावेंगे। अब जिस व्यक्ति को लेकर के आए थे सैनिक बलि चढ़ाने के लिए, वो व्यक्ति मौके से फरार हो गया। सरदार कहा सैनिकों से कि जाकर के किसी व्यक्ति का प्रबंध करो, अन्यथा हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। सारे सैनिक इधर उधर खोजना शुरू किया, कोई और नहीं मिला। जड़भरत मिल गए। कहा श्रीमान जी चलो। जड़भरत कहे वाह परमात्मा, कोई तो हमें घर से बाहर निकालता है, लेकिन इसीलिए दुनिया आपको पालनहार कहती है। पालनहार का कर्तव्य है कि संसार का कोई भी प्राणी भूखा न रहे, इसलिए आपने हमें बुलाने के लिए सेवकों को अपने भेज दिया। सारे सैनिक कहे श्रीमान जी चलो। जड़भरत जी को सब लेकर के जाते हैं, स्नान कराया, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, दिव्यादिव्य भोजन कराया। जब माता भद्रकाली के सामने लेकर के उपस्थित हुई, जैसे ही तलवार लेकर के मारने के लिए तत्पर हुआ सरदार, माता भद्रकाली से रहा नहीं गया, मूर्ति फाड़ करके प्रकट होती हैं। बोलिए भद्रकाली मैया की। मूर्ति फाड़ करके प्रकट हुई और तलवार छीन करके सारे दुष्टों का संहार किया। कि ज्ञान की दायिनी बुद्धि प्रदायिनी, ज्ञान की दायिनी बुद्धि प्रदायिनी, अरे दूर करो मन का अंधियारा। और मूर्ख हूँ असहाय हूँ मैं, जननी ममता का दे दो सहारा। माँ तो कृपा करी कष्ट हरो, अपराध विसारी के आज हमारा। और माता हमारी यही विनती, शरणागत है यह भक्त तुम्हारा। शरणागत है यह भक्त तुम्हारा। बोल सच्चे दरबार की जय हो। माता भद्रकाली सारे दुष्टों का संहार किया, सारे दुष्टों का संहार किया। जड़भरत जी को भक्ति मुक्ति का वरदान दिया। फिर जड़भरत आगे चले, इछुमती नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां पर एक सिंधु सौवीर देश का राजा, जिसका नाम रहुगण है, पालकी पर बैठ करके सत्संग में जा रहा था, कथा सुनने को जा रहा था। जब रास्ते में पहुंचा, चलते चलते राजा का एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा कि जो कोई मिले उसी को कहार के रूप में लगा लो। अब राह चलत कहार कहाँ मिलेंगे, कोई और नहीं मिला, जड़भरत मिल गए। जब जड़भरत मिले, कहा श्रीमान जी लग जाओ। अब जड़भरत पालकी को पकड़ लिया, लेकिन जड़भरत का वो पालकी ढोए हैं। और जो पालकी लेकर के चलते हैं उनकी चाल दूसरी होती है। वे रास्ता नहीं देखते हैं, वे सोझट्टा देखते हैं। जो लड़के चले तो फिर उनसे ये मतलब नहीं है कि गन्ना का खेत है कि सरसों का खेत है कि अरहरी खेत है, उनको सोझट्टा से मतलब है।
अब ये सरपट भगे, जड़ भरत कदम उठा उठा के चलने लगे। कहारों के साथ चाल का तालमेल नहीं बना। रघुगण को गुस्सा आया, कहा कौन है जिससे ठीक से चला नहीं जा रहा। सारे कहार कहे महाराज हमारी कौनो गलती नहीं है, यही जो नया कहार लगा है सारी गलती इसी की है। जड़ भरत कहा श्रीमान जी देखने में हट्टे कट्टे हो, आखिर आपसे चला नहीं जा रहा है, सीधे चलो अन्यथा दंड दूंगा। तब जड़ भरत जी विचार किए कि आज तक जिन जिन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे, वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन आज जिससे सामना हो रहा है ये एक देश का राजा है, और जिस देश का राजा बिगड़ गया तो वहां की प्रजा का क्या होगा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। विचार किया दुनिया को भले शिक्षा नहीं दिए, लेकिन इस राजा को जवाब देना जरूरी है। पालकी को उठा करके बगल में रख दिया। रघुगण पालकी के बाहर आया। जब जड़ भरत के कंधे पर यज्ञोपवीत देखा, जड़ भरत के सामने रघुगण हाथ जोड़ लिया, कहा हे महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि आप कोई ब्राह्मण हो या कोई संत हो या स्वयं मूर्तिमान भगवान हो जो ब्राह्मण के वेश में अवधूत वेश में घूम रहे हो। तब जड़ भरत जी ने कहा श्रीमान जी ना मैं भगवान का भक्त हूं ना मैं भगवान हूं, बल्कि मैं तो एक केवल ब्राह्मण हूं। जब रघुगण को ने सुना कि सामने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है, जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़े और निवेदन किया कि ना हम विशंके सुरराज वज्रान नत्रक्ष शूला नयमस्य दंडा नाग्न्यक सोमा हरे नीलभेत पास्त्रा छंखे वृषम ब्रह्म कुलावमाना। हे ब्राह्मण देवता दुनिया को भगवान नारायण के चक्र से भय है, लेकिन हमें भय नहीं है। दुनिया को भोलेनाथ के त्रिशूल से भय है, लेकिन हमें भय नहीं है। दुनिया को इंद्र के वज्र से भय है, लेकिन हमें भय नहीं है। हमें भय है तो केवल ब्राह्मण के कोप से, क्योंकि तप बहल भी प्रसदा बरियारा, 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 तप हे महाराज हमें भय है तो केवल इंद्र के, केवल ब्राह्मण के कोप से, क्योंकि ब्राह्मण ये पृथ्वी कई देवता बताए जात, ब्राह्मण ये पृथ्वी कई देवता बताए जात, स्वर्ग पाताल अरे सब इनके छाना है। और पुआ पूड़ी खाए के, पुआ पूड़ी खाए के ये पुरखन तक पहुँचाए देत, क्योंकि ब्राह्मणों का पेट सुरपुर के डाक खाना है, ब्राह्मणों का पेट सुरपुर का डाक खाना है। कहा ब्राह्मण देवता आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। जड़ भरत समझाए राजन आप सत्संग में जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, तो सत्संग में जाने का भी नियम है। सत्संग में जाने का नियम है कि संत मिलन को जाइए, हरि तज माया अभिमान,
और ज्यो ज्यो पग आगे धरई तो कूटिक यज्ञ समान। संत से मिलने के लिए जाए, कथा वार्ता में जाए, पूजा पाठ में जाए, तो दो बंधनों को घर में छोड़ करके आना चाहिए, एक अहमता और एक ममता। कहा आप संत से मिलने के लिए जा रहे हो, कथा में सत्संग में जा रहे हो, तो ये भावना लेकर के मत जाइए, क्योंकि शास्त्रों में नारद पुराण में 32 सेवा अपराध बताए गए हैं। उन 32 सेवा अपराधों में एक अपराध ये भी है कि व्यक्ति को कभी भी अगर तीर्थ में जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो उस वाहन से नहीं जाना चाहिए जिस वाहन का पसीना जलता हो, जिस वाहन का खून जलता हो, क्योंकि अगर उसके मुख से हाय निकलती है, आह निकलती है, तो जितनी आह निकलेगी उतनी तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। महाराज जड़ भरत समझाए राजन सत्संग में जाए, कथा वार्ता में जाए, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का भक्त बन करके जाना चाहिए। और हे राजन, आपने कहा कि सीधे चलो अन्यथा दंड दूंगा, तो हे राजन अगर दंड देने की बात है तो दंड आप इस शरीर को दे सकते हो, इस हाड़ मांस के शरीर को दे सकते हो, मुझे दंड नहीं दे सकते। और इस शरीर की स्थिति क्या है? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरी सयो। अस्थि मांस मज्जा रुधिर मल मूत्र इत्यादि का भंडार ये शरीर है, और इसके ऊपर भगवान ने इतना बढ़िया लेमिनेशन किया है कि अंदर तो बहुत कुछ है लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता। एक संत ने तो यहाँ तक कहा कि ऊपर से देखो तो कितनी हसीन है, और अंदर से देखो तो बिगड़ी मशीन है। जड़ भरत समझाए, कहा राजन अरे जो पशु है, जो जानवर है, उनका शरीर तो फिर भी लाभदायक है कि जीते जी तो काम में आते हैं, मरे के बाद काम में आते हैं, लेकिन एकमात्र मानव ऐसी योनि है, मनुष्य की योनि ऐसी है कि जीते जी तो बहुत मतलब का है, जब तक स्विच ऑन है तब तक बहुत काम का है, जहां स्विच ऑफ हुई ऐसे पंडित जी की तरह भाग जाए पड़ता है कि साईं गवन ले जाए बदरी महा, 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 ले जाए बदरी मा, ले जाए बदरी मा, ले जाए बदरी मा, ले जाए बदरी मा, साईं गवन ले जाए बदरी मा, साईं गवन ले जाए बदरी मा। हरि हरि बासन कई डोलिया
रच सुंदर सेज लगावे, रच रच सुंदर सेज लगावे, याग लगावे यही ठठरी माँ, याग लगावे यही ठठरी माँ, साईं गवन ले जाए बदरी माँ, साईं गवन ले जाए बदरी गो। कहत कबीर सुना भाई साधो, 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 नश्वर जीवन यही नगरी माँ, नश्वर जीवन यही नगरी माँ, साईं गवन ले जाए बदरी माँ, साईं गवन ले जाए बदरी माँ, 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 साईं गवन 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 ले जाए बदरी। बोले भक्त और भगवान की हो। जड़ भरत जी ने समझाया राजन, इस शरीर की दशा क्या है, जला दिया जाए, जला दिया जाए, ये तसला राख तैयार होगी, पानी में फेंक दिया जाए, जीव जंतु खा जाएंगे, मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए, मिट्टी तैयार हो जाएगी। यहीं पर रहुगण को आत्मज्ञान होता है। जड़ भरत जी को प्रणाम किया कि नमो महाभ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नमया बटुभ्यः, ये ब्राह्मणा ग्रामयवधूतलिंगास् चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तुराज्ञा। हे ब्राह्मण देवता, आप जैसे संत, आप जैसे ब्राह्मण इसीलिए पृथ्वी पर विचरते हैं ताकि जीवों का कल्याण हो सके। जो भक्त, जो जीव सन्मार्ग पर नहीं है, धर्म के पथ पर नहीं है, उनको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए ही संत और ब्राह्मण पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। फिर महाराज श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भूगोल और खगोल का वर्णन बताया। भूगोल खगोल का वर्णन बताया। 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, भू भुआ स्व मां जना तपा और सत्य, ये 7 लोक ऊपर के हैं। ऐसे इकट्ठा करके बांध दो बस। इकट्ठा करके सीधा बांध दो। फिर बोलिए भक्त और भगवान की। 7 लोग ऊपर के हैं, 7 लोग नीचे के हैं। नीचे के 7 लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। फिर शिशुमान चक्र का वर्णन किया, ज्योतिष चक्रों का वर्णन किया। फिर कौन सी राशि किस ग्रह पर कितने दिन तक रहती है, ये सब वर्णन किया। तब महाराज श्री परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, नरक कहाँ है? नरक कहाँ है और क्यों है, और नरक में होता क्या है? श्री सुखदेव जी बताए, राजन इसी पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर जल के भीतर एक नगरी है जिसका नाम है संयमनीपुरी, जहां के राजा है सूर्य भगवान के पुत्र यमराज।
जो व्यक्ति इस संसार में आने के बाद जैसा पाप करता है तो कुछ पाप का फल तो उसे इस भूमंडल पे भोगना पड़ता है, लेकिन जो बाकी रहता है उसका निपटारा नरक में होता है। तो बताया कि कुल 28 प्रकार के नरक हैं। कामिष्ठ, अंधकामिष्ठ, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अस्पत्रवन, दंडसूल, कृमभूज, लालाभर, सारमेयादन, आदि चिरय। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। और जो व्यक्ति जैसा पाप करता है यम के दूत उसको उसी प्रकार के नरक कुंड में ले जाकर के प्रताड़ित करते हैं, दंड देते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा भगवान दंड के बाद क्या होता है? तो कहा दंड से व्यक्ति शुद्ध होता है। दंडेन शुद्ध। कहा मान लो शुद्ध हो गया तब क्या होता है? कहा जब शुद्ध हो जाता है फिर से संसार में भेज दिया जाता है। कहा जब व्यक्ति एक बार संसार में आया, पाप किया, नरक गया, नरक जाने के बाद दंड के द्वारा शुद्ध किया गया और जब फिर से संसार में भेजा जाएगा तो फिर पाप करेगा। तो ये तो वही हुआ मन में